हेलो स्टूडेंट, तो मैटर इन आवर सराउंडिंग के इस थर्ड लेक्चर में बच्चों आप सबका वेलकम है। इस लेक्चर में हम बेसिकली जो पढ़ने वाले हैं वो है जो तीनों स्टेट ऑफ मैटर हैं। बेसिकली जो स्टेट ऑफ मैटर हैं उनके हम कैरेक्टरिस्टिक को सीखने वाले हैं इस लेक्चर में। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या कर लिया है, हमने कुछ टर्मिनोलॉजी बता दिया है, आपको मैटर के बारे में बता दिया है, मैटर की प्रॉपर्टी के बारे में बता दिया है। ठीक है, तो हम चलते हैं पहले क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पे। देखिए, फिजिकल स्टेट के बेसिस पे, किस बेसिस पे, फिजिकल स्टेट के बेसिस पे हमने मैटर को तीन पार्ट में बांटा है। तीन पार्ट में, एक है सॉलिड, एक है लिक्विड और एक है गैस। ठीक, तीन पार्ट में किस बेसिस पे, फिजिकल स्टेट के बेसिस पे हमने मैटर को बांटा है। ठीक है, दो और स्टेट ऑफ मैटर हम पढ़ते हैं। आप कई किताबों में देखते होंगे दो और स्टेट ऑफ मैटर होते हैं, एक का नाम है प्लाज्मा और एक है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, जो अभी आपके सिलेबस में नहीं है और आपके अभी किसी यूज का भी नहीं है, तो हम इस पे चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, जो आपके यूज का है वो आप अच्छे से जाने तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, बट ये भी कंफर्म है कि मैं किसी एक वीडियो के माध्यम से प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में आपको जरूर बताऊंगा। अच्छा, प्लाज्मा के बारे में अगर आपको डिटेल लेना है तो मैंने आदित्य L1 वाला जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि प्लाज्मा क्या होता है, सन का एक लेयर होता है, सन का एक लेयर होता है क्या, प्लाज्मा। जो आप वहां पे जाके देखेंगे तो आपको बेहतर समझ आएगा, उसमें मैंने डिटेल में समझाया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कितने, जो हमारे पास तीन क्लासिफिकेशन बचे हैं, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, उनको हम अच्छे से समझते हैं। ठीक, इसके लिए मैंने आपको कुछ की टर्म्स बताए थे, कुछ टर्म्स बताए थे, उनके बारे में मैंने बोला था कि आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, सबसे पहली चीज, हम जब तीनों स्टेट ऑफ मैटर को पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस को, तो सबसे प्रिफर्ड वे जो होता है, देखिए आप जब किसी क्लासिफिकेशन को पढ़िए तो बेहतर ये होता है कि आप उनको डिफरेंशिएट करके पढ़िए। डिफरेंशिएट मतलब कैसे, ऐसे टेबल बना के कि सॉलिड एक साथ, लिक्विड, गैस, ये तीनों एक साथ आप पढ़ ले, डिफरेंशिएट करके एक लाइन बना के, टेबल बना के, टेबुलर फॉर्म में। ठीक, इससे क्या होगा, इससे ये होता है कि आप प्रॉपर्टीज को कंपेयर कर सकते हो। क्या कर सकते हो, जब आप टेबुलर फॉर्म में पढ़ोगे तो आप प्रॉपर्टीज को कंपेयर कर लोगे। ठीक है, तो हम फालतू बातों को साइड करते हैं, सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं कि सॉलिड क्या होता है, सॉलिड क्या प्रॉपर्टीज रखता है। ठीक है, क्या प्रॉपर्टीज अपने अंदर रखता है कौन, सॉलिड। तो सॉलिड की जब हम बात करते हैं तो सॉलिड के पास क्या होता है, फिक्स्ड शेप, क्या, फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम। पहली चीज, सॉलिड के पास होता है फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम। अगली चीज क्या है, अगली चीज है कि कैन बी कंप्रेस्ड, गलत लिखा मैंने, गलत लिखा, क्या होगा, कैन नॉट बी कंप्रेस्ड होगा, कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, यानी कि आप सॉलिड को प्रेशर या फिर फोर्स लगा के उसके वॉल्यूम में चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, प्रेशर या फोर्स लगा के आप सॉलिड के वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं ला सकते हैं, तो इसलिए क्या होता है, सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। अच्छा, जो सॉलिड की डेंसिटी होती है वो कैसी होती है, हाई डेंसिटी होती है। सॉलिड की डेंसिटी कैसी होती है, हाई डेंसिटी होती है। अच्छा, आगे क्या है, आगे है डू नॉट फिल कंटेनर कंप्लीटली। अगर हम किसी कंटेनर में एक सॉलिड को रख दें तो सॉलिड जो है वो उस कंटेनर को कंप्लीट तरीके से फिल नहीं करेगा। ठीक, मैं इनको आपको विजुअलाइज कराने का भी प्रयास करूंगा, थोड़ा सा धीरज बनाए रखें। अभी ऐसे समझें, क्या सॉलिड के पास फिक्स शेप होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है, हम उनको कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, साथ में क्या, उनकी जो डेंसिटी होती है वो कैसी होती है, हाई होती है। डू नॉट फिल कंटेनर कंप्लीटली, कंटेनर को कंप्लीटली फिल नहीं कर सकते। आगे डू नॉट फ्लो, फ्लूइडिटी का भी प्रॉपर्टी कौन, सॉलिड नहीं रखते हैं। ठीक, ये प्रॉपर्टी हो गई किसकी, सॉलिड की। अब हम बात करते हैं लिक्विड की। लिक्विड की जब हम बात करते हैं तो लिक्विड के साथ क्या प्रॉपर्टी आती है कि लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है वो तो फिक्स होता है। ओके, लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है वो तो फिक्स होता है, लेकिन जो शेप होता है वो फिक्स नहीं होता है, यानी कि जो शेप होता है वो क्या होता है, वेरिएबल होता है। अच्छा, चलिए आगे चलते हैं। जो लिक्विड होता है उसको भी हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। अभी मैं ये भी बताऊंगा रीजन क्या है कंप्रेस होने का, कंप्रेस ना होने का। ठीक है, आगे क्या है, आगे है कि मॉडरेट टू हाई डेंसिटी,
मॉडरेट टू हाई डेंसिटी मतलब क्या कि इनकी डेंसिटी थोड़े से ज्यादा तक होती है। थोड़े से ज्यादा यानी कि अभी बताता हूं थोड़े से ज्यादा मतलब क्या, ये भी आप समझ लीजिए, होल्ड पे रखिए। क्या कि जो लिक्विड होते हैं उनकी जो डेंसिटी होती है वो मॉडरेट टू हाई मतलब थोड़े से ज्यादा, यानी कि किसी का कम है, किसी का ज्यादा है, किसी का ज्यादा है, ऐसा समझिए। लेकिन जो सॉलिड होता है, सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड की जो डेंसिटी होती है वो कम होती है। बात समझ आई? आगे चलते हैं। जो लिक्विड होता है वो भी कंटेनर को कंप्लीटली फिल नहीं कर सकता। आगे क्या है, लिक्विड जो होता है वो फ्लो करता है कैसे, इजली, लेकिन कैसे, एक फिक्स डायरेक्शन में, यानी कि ऐसा आप समझिए कि जैसे आप चींटियों को चलते देखे ना, कहीं चींटी चल रही है, नहीं चल रही है, चींटियों को कैसे चलते देखे हैं कि अगर एक चींटी इधर जा रही है तो सभी चींटियां इधर ही जाएंगी। इसी तरीके से होता है लिक्विड के साथ कि अगर लिक्विड का एक पार्टिकल इधर जा रहा है तो बाकी सारे पार्टिकल ऐसे ही चलते चले जाएंगे। किसकी बात है? लिक्विड की। अब हम बात करते हैं गैस की। देखिए गैस की क्या प्रॉपर्टी है, गैस के पास ना ही एक फिक्स्ड शेप होता है, ना ही एक फिक्स वॉल्यूम होता है। ठीक, ना ही गैस के पास फिक्स्ड शेप होता है, ना ही फिक्स वॉल्यूम होता है। जबकि यहां पे बात करते हैं अगली क्या है, शेप एंड वॉल्यूम ऑफ वेसल इट केप्ट, यानी कि क्या होता है, जो गैस होता है उसको आप जिस भी वेसल में रखते हो उसका वो शेप ले लेता है और उसका वॉल्यूम ले लेता है। कैसे, मैं अभी बताता हूं। ठीक है, कैन बी कंप्रेस्ड इजिली, इनको हम इजिली आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं। आगे क्या है, वेरी लो डेंसिटी, इनकी डेंसिटी बहुत कम होती है। आगे है फिल कंटेनर कंप्लीटली, जिस भी कंटेनर में रखेंगे पूरी तरीके से कंटेनर को फिल कर देंगे। आगे क्या है, फ्लो इजिली इन अ रैंडम डायरेक्शन। लेकिन जो फ्लूइडिटी का कॉन्सेप्ट है, यानी कि जब हम फ्लूइडिटी की बात करते हैं गैस के लेवल पे तो गैस फ्लो तो करते हैं लेकिन एक रैंडम डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। ठीक है, मैंने ट्राई किया है आपको समझाने के लिए। जस्ट अ सेकेंड, अब थोड़ा इंतजार करिए, मैं आपको थोड़ा सा विजुलाइज कराने का कोशिश करता हूं। जस्ट होल्ड ऑन, गिव मी 1 मिनट। एक मिनट का आप इंतजार करें, मैं आपके लिए विजुअल्स का व्यवस्था कर रहा हूं। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार करें, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। जस्ट अ सेकेंड। एक्चुअली मैं ट्राई क्या कर रहा हूं, मैं आपको दिखाता हूं। मैं इस पॉलिथीन में गैस भरने का ट्राई कर रहा हूं। ठीक है, आप ये पॉलिथीन देख पा रहे हैं, इस पॉलिथीन में मैं गैस भरने का ट्राई कर रहा हूं जिससे मैं आपको गैस की प्रॉपर्टीज़ को समझा पाऊं। ठीक है, ये तो निकल रहा है भाई, रुक जाओ भैया, रुक जाओ। ओके, देखते हैं, क्या पता इतने से काम चल जाए। कुछ बचा है, कुछ है ज़रूर। ठीक है, तो हम रोकते हैं, यहीं पे आपको समझाते हैं। इसमें कहीं छेद है। ठीक है, चलिए कंपेयर कराते हैं आपको। क्या मैंने बोला देखिए, अब आपको मैं कंपेयर कैसे कराने वाला हूं। मैं इन सभी प्रॉपर्टीज को एक साथ समझाऊंगा। ठीक है, देखिए सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि सॉलिड के पास फिक्स शेप होता है और फिक्स वॉल्यूम होता है। भाई इसकी वॉल्यूम और शेप दोनों फिक्स है, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अगली चीज, लिक्विड जो होता है, लिक्विड के पास फिक्स्ड वॉल्यूम तो है लेकिन शेप नहीं है। देखिए ये हमारे पास लिक्विड है, इसकी वॉल्यूम तो यहां फिक्स है लेकिन शेप नहीं फिक्स है। क्यों नहीं फिक्स है? देखिए अभी इसका ऐसा शेप है, क्यों नहीं सिर्फ फिक्स है उसको मैं आगे बताऊंगा। अभी इसका ऐसा शेप है, ये देखिए इसका शेप बदला कि नहीं बदला। यहां पे ऐसे एकदम ही ऐसा था, लेकिन यहां पे आइए देखिए, यहां पे ये जो
एरिया है वो क्या हो रहा है, पतला हो रहा है। यहाँ पे एक दूसरा शेप ले रहा है, दूसरा शेप ले रहा है, और यहाँ पे दूसरा शेप है। यानी कि जो सॉलिड होता है उसका वॉल्यूम तो फिक्स होता है, लेकिन शेप जो होता है वो बदलते रहता है। किसके अनुसार? वेसल के अनुसार, जिस वेसल में वो लिक्विड रखा रहता है। अगली बात करते हैं जो गैस है। गैस के पास ना ही फिक्स शेप होता है, ना ही फिक्स वॉल्यूम होता है। ठीक है, इसके लिए मैंने क्या लिया है, ये धूप है, धूप बत्ती। देखिए इसके पास ना फिक्स शेप है, ना फिक्स क्या है, वॉल्यूम है। कैसा ये शेप लेता है? जिस भी कंटेनर में रखा हो। अभी पूरा इन्वायरमेंट कैसा है, पूरा खुला है, पूरा स्पेस है इसके लिए। इस गैस के लिए यहां पे पूरी तरह से स्पेस है, तो ये क्या होगा, इस पूरे रूम का ये शेप और वॉल्यूम गेन कर लेगा। अगर मैं इसको क्या करता हूं, अपने हाथ में मैं पकड़ता हूं, तो ये मेरे हाथ का शेप और वॉल्यूम ले लेगा। खैर दिखा तो नहीं, बट लिया जरूर है। एक बार फिर से देखते हैं। आजा 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 आजा, यहां देखिए कुछ ना कुछ आया। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो आपको दिख रहा है ना कि गैस जो होता है, गैस अपने वेसल के अनुसार अपना शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स करता है। लेकिन जब हम बात करते हैं लिक्विड की, तो लिक्विड का वॉल्यूम हमेशा फिक्स होता है, लेकिन शेप वो किसका लेता है? शेप वो लेता है जिस वेसल में रखा हुआ हो। ठीक, अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं, क्या है? कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। कैन नॉट, कंप्रेसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। सॉलिड जो होता है उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, ये तो हम सभी देख पा रहे हैं। सॉलिड को हम कंप्रेस कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। बात करते हैं लिक्विड की। लिक्विड जो होता है वो भी कंप्रेस तो होता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होता है। देखिए यहां पे जब आप पढ़ेंगे तो आप कंप्रेसिबिलिटी जब देख रहे हैं ना, तो सॉलिड बिल्कुल भी नहीं कंप्रेस होता है, लेकिन लिक्विड जो है वो कंप्रेस होता है, सॉलिड से ज्यादा कंप्रेस होता है, लेकिन जब गैस की बात आती है ना, तो गैस पूरी तरीके से कंप्रेस किया जा सकता है, देखिए मैंने कंप्रेस कर दिया, ये बात अलग है कि गैस उड़ गया। ठीक है, लेकिन जो गैस होता है वो पूरी तरीके से कंप्रेस किया जाता है। अब इसका एग्जांपल हम अगर दे दें एक आपको, तो आपको समझ आ जाएगा। देखिए जो गैस होता है, मान लीजिए हमने देखा होगा क्या, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी कि जो नेचुरल गैस है उसको आपने कंप्रेस किया, बहुत ताकत लगा के, क्या किया, फोर्स लगा के कंप्रेस करके रखा है। किसको? गैस को। ये भी एक एग्जांपल हो गया किसका? गैस का, गैस के कंप्रेसिबिलिटी के कॉन्सेप्ट का। ठीक है, अगली चीज क्या है कि जो सॉलिड होती है उसकी डेंसिटी हाई होती है, लिक्विड की जो डेंसिटी होती है मॉडरेट टू हाई, मतलब थोड़ी किससे देखिए सॉलिड से थोड़ी सी कम होती है, लेकिन गैस से ज्यादा होती है क्या? डेंसिटी। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं गैस की तो इसकी डेंसिटी बहुत कम होती है। समझा रहा हूं। ठीक है, अच्छा ये कॉन्सेप्ट तो आप समझ चुके हैं क्या, कि डू नॉट फिल कंटेनर कंप्लीटली। अगर हम इस सॉलिड को, इस डस्टर को इस बॉटल में रख दें, तो क्या इस पूरे वेसल को कंप्लीट करेगा? भरेगा? नहीं भरेगा। इस लिक्विड को हमने इसमें रखा है, तो क्या ये इसने वेसल को कंप्लीटली भरा है? बिल्कुल नहीं भरा है भाई, इतना ही भरा है। लेकिन जब हम बात करते हैं गैस की, तो गैस क्या करता है? अपने वेसल को भर देता है पूरी तरीके से। भाई अंदर जा, गैस क्या करेगा? गैस अपने वेसल को पूरी तरीके से भर देगा। देखिए अंदर जा रहा है धुआं। ठीक है, दिख नहीं रहा है, थोड़ी सी समस्याएं हैं समझाने में, बट आप समझने की कोशिश करिएगा कि जो गैस होता है ना, वो अपने कंटेनर को पूरी तरीके से भर देता है। अगर मैं इस कमरे में इसको सिंपल सी बात है, आप ऐसे समझिए कि आप एक अगरबत्ती को कमरे में लगाते हैं, तो कमरा पूरा कैसा हो जाता है? धुआं हो जाता है। मेरा भी कमरा धुआं ही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगली प्रॉपर्टी क्या है? अगली प्रॉपर्टी है कि डू नॉट फ्लो। इसको मैं ऐसे रख दे रहा हूं, सॉलिड फ्लो कर रहा है? नहीं कर रहा है। लेकिन लिक्विड की बात करते हैं, तो लिक्विड देखिए, लिक्विड फ्लो कर रहा है। और इसके साथ में एक चीज और देखिएगा, जो लिक्विड फ्लो करता है वो फिक्स डायरेक्शन में करता है। ये देखिए फिक्स डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी? गैस की, तो गैस कैसे फ्लो करता है? रैंडमली करता है। देखिए गैस फ्लो हो रहा है, गैस डिफ्यूज हो रहा है।
दोनों चीज बोल सकते हैं। डिफ्यूजन फ्लूइडिटी को हम एक तरह से जोड़ सकते हैं, बिल्कुल जोड़ सकते हैं, समझाऊंगा आगे कैसे। देखिए ये फ्लो हो रहा है, लेकिन क्या एक सिमेट्रिकल हो रहा है? नहीं भाई, अरे यहां से तो सिमेट्रिकल निकल रहा है, लेकिन आप यहां देखिए तो क्या हो रहा है? डिफ्यूज हो रहा है। निकल तो सिमेट्रिकल रहा है, लेकिन गैस आगे जाके क्या हो जा रहा है? डिफ्यूज हो जा रहा है। ठीक है, अब आपको एक कॉन्सेप्ट इसमें बताने को रह गया है, क्या कि सॉलिड की डेंसिटी हाई होती है, लिक्विड की डेंसिटी मॉडरेट टू हाई होती है, गैस की जो डेंसिटी होती है वो वेरी लो होती है। इससे पहले आप पहले डेंसिटी समझिए कि डेंसिटी होता क्या है। डेंसिटी को हम बोलते हैं डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी बराबर क्या? डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। यानी कि किसी भी, अगर हम स्पेस लेते हैं, स्पेस में कोई भी एक वॉल्यूम आप ले लो, स्पेस में कोई भी एक वॉल्यूम आप ले लो, उस वॉल्यूम में उस वॉल्यूम में ऑब्जेक्ट का जो मास होता है वही उसका डेंसिटी होता है। जिसका जितना ज्यादा मास उसका इतना ज्यादा क्या? डेंसिटी। मान लेते हैं अगर हम एक ऐसा बॉल ले लेते हैं, सेम तरह से है, सेम तरह से है, सेम शेप, सेम सब कुछ है इसका सेम। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मतलब वॉल्यूम जो है इसका सेम है ना। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब हम इसमें मान लेते हैं 2 kg का मास रखते हैं, और इसमें क्या करते हैं 3 kg का मास रखते हैं। तो इसकी जो डेंसिटी होगी वो हाई होगी, इसकी जो डेंसिटी होगी वो लो होगी। क्यों? क्योंकि इन दोनों का वॉल्यूम तो सेम है, लेकिन सेम वॉल्यूम में इसका मास, अगर हम इसको ए बोल दे, बी बोल दे, लेकिन सेम वॉल्यूम में बी ऑब्जेक्ट का मास जो है वो ए के मुकाबले ज्यादा है। ठीक, तो ये भी चीज समझ आ गई होगी। तो अब आप यहां क्या देख सकते हैं, कि अगर हम इसको एक सॉलिड मानते हैं, आप ऐसे समझिए, अगर हम इस मार्कर को मॉर्कर बोल रहे हैं, देख रहे हैं क्या बात है, इस मार्कर को हमने सॉलिड माना, इस मार्कर का मैंने इतना वॉल्यूम ले लिया, मान लेते हैं तो इतने वॉल्यूम का मास इस लिक्विड के इतने वॉल्यूम से ज्यादा होगा। लेकिन अगर हम गैस की बात करते हैं तो गैस से और भी ज्यादा होगा। यानी कि अगर हम देखिए इतने वॉल्यूम में कितना मास है, इस गैस की क्या मास है? बहुत कम, नेग्लिजिबल भी बोल सकते हैं। अरे भाई इतना निकल रहा है, अगर हम इतने को ही कलेक्ट कर लें, अगर हम क्या करें, इतने गैस को कलेक्ट कर लें, तो इतने गैस का कितना क्या है? मास है। कितना मास है? नेग्लिजिबल है, ना के बराबर मास है। तो उस मास में जब आपका मास जो है, मान लेते हैं इतना हमने लिया सॉलिड, इतना लिया हमने लिक्विड, इतना हमने लिया गैस, हमने वॉल्यूम सबका सेम लिया, लेकिन अब हम जब मास को कंपेयर कराएंगे तो सबसे ज्यादा मास किसका? सॉलिड का, उसके बाद किसका? लिक्विड का। यानी कि जिसका जितना ज्यादा मास उसका उतना ज्यादा वॉल्यूम। सुनिए, डेंसिटी, जितना मास उतना हाई डेंसिटी। यानी कि सबसे तगड़ा मास सॉलिड का, तो सबसे ज्यादा जो डेंसिटी है वो किसकी होगी? सॉलिड की। उसके बाद किसका मास ज्यादा है? लिक्विड का, तो लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होगी। फिर किसका है? गैस की डेंसिटी ज्यादा होगी। यहां पे जी लिख दीजिए, यहां एल लिख दीजिए, यहां यस। बात समझ आई? आई होप आपको प्रॉपर्टी समझ आई होंगी। अब हम अगली चीज क्या करते हैं, काफी धुआं हो गया था रूम में, वेट, होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड। चलिए, अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ही आप इसको मान ले, या फिर कह दें आपको समझाने के लिए हम बता रहे हैं, क्या कि आखिर जो सॉलिड लिक्विड गैस हैं इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज क्यों हैं? भाई सॉलिड लिक्विड गैस की हमने एक प्रॉपर्टी तो मैटर की पढ़ी। देखिए, हमने सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या पढ़ी? मैटर की पढ़ी। मैटर की हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी कि मैटर जो होता है वो मेडअप ऑफ होता है किसका? पार्टिकल का। और पार्टिकल साइज में कैसे होते हैं? स्मॉल होते हैं। तो आखिर जब सॉलिड लिक्विड गैस तीनों मैटर से ही बना है, तो इन तीनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग क्यों हैं? इसके रीजन सुनिए। एक बड़ा रीजन होता है स्पेस।
स्पेस, यानी कि दो पार्टिकल के बीच में जो स्पेस होता है। काइनेटिक एनर्जी भी एक रीजन हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी भी एक रीजन हो सकता है। किसका किसका? इन तीनों के बीच में अलग अलग प्रॉपर्टीज के बटे होने का, ठीक, जिसको हम अगले लेक्चर में अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। इस लेक्चर में हमने आपको क्या किया है, केवल प्रॉपर्टीज को समझाने की कोशिश की है, तीनों मैटर के टाइप को, उनके प्रॉपर्टीज को समझाने की कोशिश की है। देखिए एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं कि जो सॉलिड होता है उसका फिक्स शेप होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है, दिखाया था मैंने। लिक्विड का वॉल्यूम तो फिक्स होता है, लिक्विड का वॉल्यूम तो फिक्स होता है, लेकिन शेप किसका लेता है? वेसल का लेता है। शेप किसका लेता है? वेसल का लेता है। गैस के पास ना ही फिक्स शेप ना ही फिक्स वॉल्यूम, आप ऐसे रैंडमली छोड़ दीजिए, जो भी वेसल का एरिया होगा उस एरिया को, उस वॉल्यूम को वो ले लेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं सॉलिड की। तो सॉलिड को हम क्या नहीं कर सकते? कंप्रेस नहीं कर सकते। लिक्विड को सॉलिड के मुकाबले ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन लिक्विड भी ज्यादा कंप्रेस नहीं होता है। लेकिन गैस को हम बहुत ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। रीजन इसका सुनिए क्या है कि जो सॉलिड होता है, सॉलिड के पार्टिकल के बीच में जो स्पेस होता है, जैसे ये मान लीजिए सॉलिड है, ये है लिक्विड और ये है गैस, ठीक, सॉलिड लिक्विड गैस। तो अब यहां क्या देख पा रहे हैं कि जो सॉलिड के पार्टिकल है वो एकदम पास पास है, तो आप इनको जब कंप्रेस करोगे तो स्पेस बहुत कम होता है, स्पेस कम होता है, इसीलिए कम कंप्रेस होते हैं। कम स्पेस है भाई, दो पार्टिकल के बीच में इतना ही स्पेस है तो इतना ही कंप्रेस होंगे, इससे ज्यादा तो होंगे नहीं। लेकिन जब हम बात करते हैं लिक्विड की, तो लिक्विड की सॉलिड के कंपैरिजन में ज्यादा स्पेस है, ज्यादा स्पेस है। यहां देखिए कितना ज्यादा स्पेस है कि नहीं है, है ना? तो ये ज्यादा कंप्रेस होंगे। लेकिन गैस की बात करते हैं तो गैस की एक पार्टिकल यहां तो दूसरा पार्टिकल वहां, ठीक, एक पार्टिकल जम्मू कश्मीर तो दूसरा कहां? कन्याकुमारी। तो इनके पार्टिकल्स के बीच में क्या ज्यादा है? डिस्टेंस ज्यादा है, इसलिए वो ज्यादा कंप्रेस होते हैं। ठीक है, तो इस यही रीजन है कि इनके बीच अलग अलग कंप्रेसिबिलिटी का डिफरेंस है। अगली हाई डेंसिटी क्यों होती है? हाई डेंसिटी क्यों होती है? क्योंकि स्पेस जो पार्टिकल होते हैं वो दूर दूर होते हैं। मान लीजिए, अब देखिए, अब अगर हम सेम वॉल्यूम बना लिए, सेम वॉल्यूम बना लिए, तो अगर हम देख लेते हैं, मान लेते हैं, तो यहां पे दो पार्टिकल बीच में आ रहे हैं, यहां पे एक, और यहां पे नेग्लिजिबल बोल सकते हैं कि कोई पार्टिकल बीच में नहीं आ रहा है। तो आप क्या देख पाएंगे कि जब पार्टिकल आएंगे ही नहीं उस वॉल्यूम में, तो उनकी मास क्या होगी? कम होगी, या फिर कहीं होगी ही नहीं। तो जब मास कम होगा तो डेंसिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। जिसका जितना ज्यादा मास उसकी उतनी ज्यादा क्या? डेंसिटी। ठीक है, आगे क्या है? डू नॉट फिल कंटेनर कंप्लीटली, जिस कंटेनर में रखे जाते हैं सॉलिड कंप्लीटली नहीं भरते हैं। ठीक है, ये तो भाई सबको पता है ना। अगला जो लिक्विड होते हैं वो क्या करते हैं? वो भी कंटेनर को कंप्लीटली नहीं फिल करते हैं, आप यहां देख सकते हैं। लेकिन जो गैस होते हैं वो कंटेनर को पूरी तरीके से भर देंगे। आप थोड़ा गैस रखिए, ज्यादा गैस रखिए। ठीक है, आगे जो सॉलिड होते हैं वो क्या करते हैं? फ्लो नहीं करते हैं। लिक्विड फ्लो तो करते हैं लेकिन फिक्स डायरेक्शन में, जबकि गैस जो है वो भी फ्लो करते हैं, लेकिन उनका डायरेक्शन कैसा होता है? रैंडम होता है। एक बार फिर से पानी गिरा के इसको समझाने की कोशिश करते हैं, गौर से देखिएगा। ये देखिए एक फिक्स डायरेक्शन है, एक फिक्स डायरेक्शन है ना? ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा और कॉम्प्लेक्स लेवल पे और डीप लेवल पे इनको समझने की कोशिश करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। ओके, टाटा, बाय बाय।